अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 95% लोग जो है वो इसके अंदर लूज़ करते हैं अपने कैपिटल को। रीज़न डिफरेंट है, लेकिन हम लोग आज जो है एक जो प्रॉपर चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को समझना ज़रूरी है वो है जी साइकोलॉजी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर उसको आप लोग जो लोग लूज कर रहे हैं अपने कैपिटल को वो इसको फॉलो करते होंगे लाजमी, जिस बेस के ऊपर आप लोगों को लूज होता है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे टेक्निकली चीज़ों को। तो टेक्निकली आप लोगों ने सारी चीज़ें समझनी है और जो चीज़ समझ ना लगे उन चीज़ों को आप लोगों ने लिख लेना है अपने पास और बाद में या तो मुझे व्हाट्सअप कर दें या कमेंट के अंदर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यार ये मसला हमारे साथ पेश आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोग जो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है, साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर आती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एंड तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, साइकोलॉजी होती क्या है। अब अगर आप लोग 40 50 या 100 साल पुराने ट्रेडर्स को उठा के देखें ना, तो वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि भाई अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है ना तो वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से हो रहा है। हालांकि मार्केट के पैटर्न, मार्केट का स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, जो उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं जहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने लिख के बताई हुई है कि यार यहाँ पर इस तरीके से इसने वर्क करना है और वो वर्क करती हैं। आज भी वो पैटर्न जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जो 5% जो प्रॉफिट कर रहे हैं बेसिकली वो कैसे कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनका एक ट्रेडिंग प्लान है। आप लोग मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आते हैं कि आप लोग पैसा कमा सकें रातों रात, 2 महीने 3 महीने के अंदर आप लोग जो है वो करोड़पति बन सकें। ये अपने माइंड से मेरा भाई निकाल दें, क्योंकि ये मार्केट आप लोगों को रातों रात अमीर नहीं बनाने वाली। आप लोगों ने अपना कैपिटल जो है वो सिक्योर रखना है, कम से कम 10 साल। ठीक है, कम से कम मेरा भाई 10 साल आप लोगों का प्लान ये होना चाहिए कि आप लोग मार्केट के अंदर स्टेबल रहें। अगर आप पहले 5 या 7 साल इस मार्केट को दे गए तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि आप लोग फॉर लॉन्ग टर्म इसके अंदर अच्छा खासा पैसा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। साइकोलॉजी आप लोगों के सिंपली इमोशंस हैं। इमोशंस के अंदर आप लोगों के फियर, ठीक है, जो खौफ होता है इंसान को लूजिंग का, इसमें अंदर भी कैटेगरीज आती हैं ना कि यार मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है, मैं इतने पैसे बना लूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। अब एक सिंपल सी कहावत है कि आप लोगों ने खुद भी इसको नोट किया होगा। मैं अगर ट्रेड में लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार मार्केट जो है यहाँ से बाय एंड सेल हो रही है, मैं इस टाइम बिल्कुल काम डाउन बैठा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने सेल एंड बाय का बटन दबाया तो मेरे इमोशंस जो है वो आप लोगों के वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं उसी टाइम ही। ठीक है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आपके खिलाफ मूव करना शुरू करती है, आप लोगों का जो वो इमोशन है वो आप लोगों को पंप करता है, जिस बेस के ऊपर आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, जो आप लोगों को गलत फैसले लेने के ऊपर मजबूर करता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स के अंदर ये है जिस साइकोलॉजी। अब जो बोर्ड्स हैं लाइक आई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई बोर्ड्स, ईए बोर्ड्स या आपकी एचएफटी ट्रेडिंग वगैरह, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, वो क्या करते हैं, सिंपली बोर्ड्स हैं, वो मशीन है, वो ट्रेड करते हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली साइकोलॉजी ये है। अब इसके अंदर जो कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज आप लोगों के अंदर क्या आती है। ठीक है, पहली कैटेगरी मिसाल के तौर पर ये जी मेरा एक लेवल है, मैं यहाँ से बाय एंड सेल करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने ये ट्रेड मेरी देखी है, अगर लोगों ने एनएफपी की, मैंने यहाँ से बाय भी किया है, सेल भी किया है, आप लोगों के सामने मेरा स्क्रीनशॉट शो हो रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताया था और हम लोगों ने अच्छा खासा जो है वो एनएफपी के ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है जी, अगर हम बात करें अभी कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है, तो कैटेगरीज के अंदर सबसे पहली कैटेगरी ये आती है कि जी ये मेरा एक सेल का लेवल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है वो सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पहली कैटेगरी जो आप लोगों ने नोट करनी है, जो साइकोलॉजी ख़राब करती है। आप लोगों ने ये नोट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा आता है जी 100 पिप्स का स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल
100 पिप का स्टॉप लॉस। जी ये मेरा आ गया जी 100 पिप का स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट जो है वो आ जाता है जी 1 वर्सेस 2 या 1 वर्सेस 3। हम 1 वर्सेस 3 लगाते हैं, ठीक है। रिस्क 1% टू मेक 3%, ठीक है। ये रूल चलता है आम चीज़ों के अंदर। अब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, वो एक ही ट्रेड के ऊपर अपना सारा जो है वो पैसा लगा देते हैं, यानी कि अपना लॉट साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अगर आप लोगों का $50 का अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर अपना $40 का रिस्क क्यों ले रहे हैं एक ही ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और फिर होता क्या है, आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की पहली कैटेगरी, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो आपको खराब करती है, ठीक है। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास अगेन वही चीज़ है जी, रिस्क 1% टू मेक 3%। तो होता क्या है जी, मार्केट आती है जी आपके लेवल के ऊपर, यहाँ से जी मार्केट आप लोगों ने सेल किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, आप लोगों ने वेट किया, होल्ड किया। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, आप लोगों ने ट्रेड जो है वो अपनी कट कर दी, विच इज राउंड अबाउट तकरीबन 20 पिप्स के ऊपर, ठीक है। ये 20 पिप्स की अब आपने जो है उसको क्लोज कर दिया। तो बेसिकली आपकी रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो धज्जियां उड़ चुकी हुई हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि होता ये है जी, आप लोग जब मार्केट आपके आप लोगों ने बाय एंड सेल कर दिया तो मार्केट प्रॉफिट देना शुरू होती है, आप लोग अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जल्दी कर लेते हैं। और होता क्या है को वो रिवार्ड नहीं दे पाती, और आप लोग जो है सिर्फ इस बेस के ऊपर ट्रेड क्लोज कर देते हैं। और होता क्या है, जब मार्केट आप लोगों के रिवर्स जाना शुरू होती है, आप लोग अपना स्टॉप लॉस होल्ड करते हैं अपना, कि इस बेस के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर कि यार ये तो मार्केट हो सकता है नीचे चले जाए, ठीक है। तो ये ऑपोजिट आप लोग कर रहे हैं इस बेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग होल्ड नहीं कर रहे, यहाँ पर आप लोग होल्ड कर रहे हैं, इवन कि आप लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी है इस मार्केट के अंदर, ठीक है, ट्रेडर्स की। अब हमारे पास आते हैं जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है जी, ये मेरे पास से आ गया जी लेवल मेरा। मुझे पता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सेल गिरनी है, जो मेरे एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस के बेस के ऊपर जी मेरी जो है वो यहाँ से मार्केट सेल गिरनी है। होता क्या है जी, मार्केट यहाँ पर आती है, अब ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, सिर्फ डर और खौफ की वजह से कि यार मार्केट जो है वो हमारे लॉस ना कर दे। मैंने बहुत सारे ट्रेडर ऐसे देखे हैं, ठीक है, वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सबसे पहले आप लोग, और फिर उसके बाद कैटेगरी क्या होती है, मार्केट यहाँ से जी आप लोगों के लेवल को टच करके ऐसे ऐसे डाउन जाना शुरू कर देती है। और फिर आप लोग ट्रेड कब लेते हैं, जब मार्केट जो है वो आपके मिड में आ जाती है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का क्या फ़ायदा, आप लोगों का स्टॉप लॉस भी बनेगा यहाँ पे। और होता क्या है कि मार्केट जो रिवार्ड यहाँ पे देना होता है, मार्केट यहाँ से ओवरऑल ऊपर चली जाके आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देती है, ठीक है। तो वर्ड्स के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप लोगों की साइकोलॉजी, आप लोगों का तरीकाकार गलत है। अब इसका जो है बेसिकली एक और चीज़ मैं बता दूं, होता ये है जी मार्केट के अंदर कि आप लोग सबसे पहले अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं ना, तो मार्केट के अंदर अपना रिस्क जो है, मिसाल के तौर पर मेरा रिस्क जो है जी वो है जी 100 पिप्स का। तो मैं अगर रिस्क ले रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि यार मैंने अगर रिस्क लिया है 100 पिप का, तो मैं ये 100 पिप मार्केट को देने वाला हूं आज के दिन में, ठीक है। ये आप लोगों का डिसीजन है। अब इसके सोल्यूशन मैं बताता हूं। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आप लोग किस कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताता हूं। सोल्यूशन क्या है जी, मार्केट हमारे पास सेल साइड की तरफ आ रही है जी, ठीक है। सेल साइड की तरफ मार्केट आ रही है जी, यहां से ऐसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने की। अब पहला तरीकाकार ये है आपका, आप लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो आप लोगों ने ये रखनी है कि 100 पिप के लिए अगर आप लोगों का $100 का अकाउंट है, $100 का, तो आप लोग रिस्क लें उसके अंदर $10 का, जो कि 100 पिप्स का बनता है, ठीक है। $10 से हमारा 0.01 लोट लगाएं, 100 पिप का ऐसा यानी कि $10 का, ठीक है। अपना टारगेट लगाएं $30 का। लैपटॉप या जिस MT4 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, वो चीज़ें बंद करें और चले जाएं, अगले दिन आके मार्केट को देखें, ठीक है। ये है पहला तरीकाकार, ये है आप लोगों को जो आप लोगों को स्टार्टिंग पेज के ऊपर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का जो है वो साइकोलॉजी बेहतर होगा। आप लोगों ने इसको डेमो के ऊपर ट्राई नहीं करना, रियल के ऊपर करना है। डेमो के ऊपर कोई फायदा नहीं है, डेमो के ऊपर कोई आपके इमोशंस नहीं वर्क करते, ठीक है। रियल की बात करो, रियल के ऊपर ट्राई करना है। आप लोगों ने रिस्क लेंगे तो मार्केट पैसा देगी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ये आती है जी कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने जब रिस्क लिया है 100 पिप्स का, ठीक है, तो आप लोगों का TP1 होना चाहिए जी यहाँ पर 100 पिप्स के ऊपर। TP2 आप लोगों का होना चाहिए जी यहाँ पर
200 पिप्स के ऊपर TP3 आप लोगों का होना 3। अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना TP 300 पिप के ऊपर नहीं रखना, आप लोगों ने अपना TP जो है वो यहाँ पर रखना है तकरीबन 2.5 के ऊपर। रीज़न भला क्या है? रीज़न ये है कि मैं आपको थोड़ा टेक्निकली समझाता हूँ। अगर हम बात करें ना, यहाँ पर मैं सेल साइड की ट्रेड की बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक लेवल है, मैंने यहाँ से सेल किया, ये मेरा एक लेवल है। मिसाल को मैंने यहाँ से सेल किया और इसको थोड़ा मैं साइड पे करूँ, ये मेरा जी टारगेट था यहाँ पर इस वाले जोन के ऊपर। लेकिन अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने हमारे TP को टच नहीं किया, ओवरऑल रिवर्स होके हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर आ गई। ठीक है, तो थोड़ा समझें टेक्निकली कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको पहले क्लोज करना है, क्योंकि एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जिट पॉइंट। समझ रहे बात को? आप लोगों ने एग्जिट कहाँ से करना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग बेस के ऊपर है ना, आप लोगों को एंट्री मिलेगी, लेकिन आप लोगों का एग्जिट पॉइंट जो है वो आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि 2.5 के ऊपर अगर आप लोगों के टारगेट के बिल्कुल आसपास आ गया है ना, तो निकलें प्रॉफिट लेके, कोई मसला नहीं। ये आप लोगों ने अच्छा खासा मूव कैच किया है। ठीक है, पहला तरीकाकार ये होता है। अगर नहीं तो फिर तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने इसको ब्रेक इवन पे नहीं डालना, आप लोगों ने तब तक जब तक आप लोगों का TP यहाँ पर 1.5% प्रॉफिट टारगेट ना हो जाए। ठीक है, तब तक आप लोगों ने इसको ब्रेक इवन पे नहीं डालना। ठीक है, अगर आप लोगों ने डालना है तो कम से कम 1% या 1.5% जब तक आप लोगों का हिट नहीं होता, तब तक आप लोगों ने जो है वो इसको ब्रेक इवन पे नहीं डाला। ये स्टार्टिंग बेस की बात करूँ, जब आप लोग इसमें प्रो हो जाएंगे ना, फिर आप लोग यहाँ पर TP1 के ऊपर 50% बुक करेंगे, फिर यहाँ पे बुक करेंगे, फिर यहाँ पे बुक करेंगे। ये आप लोगों की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग स्कैल्पर है ना, फिर तो आप लोगों का 1 वर्सेस 1 होगा। ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे हैं फिर 1 वर्सेस 2 होगा, अगर आप लोग स्विंग है फिर आपका 1.8 1.10% रिस्क रिवार्ड चलता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा रिस्क रिवार्ड मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तकरीबन ये 400 पिप का है, 100 पिप के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो 400 पे मेरी ट्रेड अभी भी चल रही है ये वाली। तो कहने का मकसद ये है कि ये कैटेगरी आप लोगों ने डिसाइड करनी है, दूसरी एग्जीक्यूट कर ली है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने नहीं टिकना, आप लोगों ने इसको 4 आवर के ऊपर शिफ्ट कर लेना है। रीज़न भला क्या है? क्योंकि 4 जितना बड़ा आप लोग टाइम फ्रेम खोलेंगे ना, उसकी कैंडल्स जो है वो बड़ी नज़र आएंगी आपको, और आप लोगों की साइकोलॉजी जो है वो आप लोगों को शो नहीं करेगी कि यार मैं, क्योंकि जितना आप थोड़ा टाइम फ्रेम शो करेंगे ना, खोलेंगे, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैंडल्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खिचड़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग, मेरा भाई जो है वो छोटे टाइम फ्रेम से मूव आउट करके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं। अगर आप लोगों ने चार्ट्स के ऊपर बैठना है तो रिस्क आप लोगों ने उतना लेना जितना आप लोगों का अकाउंट इजाज़त देता है, क्योंकि पहली चीज़ें आप लोगों ने ये रूल्स अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखनी है ट्रेड लेने से पहले। ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी हैं। ठीक है, ये लिखें, इसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड करें मेरा भाई। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर चलता है कि यार हम लोगों ने कितना लंबा लेके बैठेंगे मार्केट के अंदर, तब ही आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो $50 के अकाउंट को एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसका नहीं फ़ायदा। फॉर लॉन्ग टर्म चलना है, चीज़ें समझनी है, टेक्निकल समझना है कि साइकोलॉजी हमेशा किस तरीके से वर्क करती है। या तो ट्रेड लेके छोड़ दें खुला, ठीक है, या तो आप लोग जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर दें। ठीक है, या फिर वो ऐसा किस किस तरीके से कि आप लोग जो है वो ट्रेड लेके, अगर आप लोग सामने बैठे भी हैं तो ये फोकस करना है कि मैंने जो फैसला कर लिया वो मेरा अटल है, उसको मैंने छेड़ना नहीं है, ना स्टॉप लॉस उठाना है, ना मैंने TP उठाना है। बस जो हो गया सो हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। तो ये सिंपल सी तरीकाकार है मेरा भाई, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझने में जो है वो आसानी होगी। बाकी इंशाल्लाह जो है मज़ीद चीज़ें जो है मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो न्यूज़ के ऊपर बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। देखें, मेरी NFP की ट्रेड आप लोगों के सामने देखी है, मैंने बाय भी उठाया, मैंने सेल भी उठाया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस चीज़ों